तो ये तो रही कांग्रेस की बात। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों की भी बाड़ेबंदी जारी है। भाजपा विधायकों का अभ्यास वर्ग यहां पर चल रहा है। विधायकों ने आज वोटिंग की मॉक ड्रिल की। सभी भाजपा विधायकों ने सही तरीके से वोट डाले। कुछ उम्रदराज विधायकों के हाथ जरूर कांपे, मगर वोट डालने में कोई गलती नहीं हुई है। कल सुबह बाड़ेबंदी से विधानसभा पहुंचकर विधायक मतदान करेंगे। सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौर भाजपा के प्रथम और द्वितीय एजेंट बने हैं। विधायकों के वोटों की प्राथमिकता भी यहां पर तय हुई है। तो पूरी तरह से प्रशिक्षण यहां पर दिया गया। अभ्यास वर्ग, जिस तरह से नाम इस बाड़ेबंदी का बीजेपी बार बार कह रही है कि अभ्यास वर्ग है और हम यहां पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि ताकि वोटिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान यहां पर कर सकती है। आज मॉक ड्रिल की गई वोटिंग को लेकर। सभी भाजपा विधायकों ने सही तरीके से वोट डाले और एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, यानी किसी भी विधायक से यहां पर कोई गलती नहीं हुई। हालांकि कुछ उम्रदराज विधायक जरूर थे जिनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वोट डालने में उनसे कोई गलती नहीं हुई है। मॉक ड्रिल में सभी विधायक यहां पर पास हुए हैं। जिस तरह से ये मॉक ड्रिल की जा रही थी वोटिंग को लेकर, अब क्योंकि ये सभी जामडोली स्थित रिजॉर्ट में मौजूद है और कल इसी रिजॉर्ट से सुबह विधानसभा के लिए रवाना होंगे। बता दें आपको, सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर भाजपा के प्रथम और द्वितीय एजेंट बने हैं। विधायकों के वोटों की प्राथमिकता भी यहां पर तय हुई है। तो बीजेपी का भी अभ्यास वर्ग यहां पर जारी है और इसी के तहत ही आज वोटिंग को लेकर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें सभी विधायक पास हुए। हालांकि बीजेपी विधायकों का पूरा सुबह से रात तक का रूटीन यहां पर फिक्स है। फिर योगा से शुरुआत की जाती है, तो बैठकों का भी दौर जारी रहता है। अलग अलग सत्र होते हैं, कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा होती है और इस बीच अभ्यास भी कराया जाता है वोटिंग को लेकर। और यही वजह है कि अब जब मॉक ड्रिल वोटिंग को लेकर की गई तो एक भी वोट यहां पर कैंसिल नहीं हुआ, रिजेक्ट नहीं हुआ। और एहतियात यहां बीजेपी जरूर बरत रही है, क्योंकि पिछली बार भी जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तो एक विधायक का वोट रिजेक्ट हुआ था और ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, ये कवायद बीजेपी की तरफ से जारी है। और इसी के तहत ही जब अभ्यास वर्ग में प्रैक्टिस कराई गई तो आज एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, यानी सभी विधायक पास हुए। और चलिए, जामडोली स्थित रिजॉर्ट जहां पर बीजेपी की बाड़ेबंदी है, वहां मौजूद है हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, आज बेहद अहम दिन और कह सकते हैं कि इस रिजॉर्ट में आखिरी दिन रहेगा, क्योंकि कल सभी रवाना हो जाएंगे सुबह विधानसभा के लिए वोटिंग के लिए, जिसके लिए ही ये पूरी तैयारी और ये बाड़ेबंदी की गई थी, अभ्यास वर्ग रखा गया था। आज क्या कुछ खास रहा है इस अभ्यास वर्ग के अंतर्गत? देखिए, आज आखिरी दिन है अभ्यास वर्ग का। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो हैं लगातार कैंप कर रहे थे, जिसे अभ्यास वर्ग का नाम दिया गया था। तो 3 दिन से लगातार सत्र चल रहे हैं। आज के जो सत्र हैं इनमें थोड़ी देर बाद अभी नरेंद्र सिंह तोमर आएंगे और उसके बाद उनका एक सत्र होगा और फिर शाम को वही मॉक ड्रिल का अभियान चलेगा। यानी रोजाना ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से मतदान करें, वोट किस तरीके से दें, इस चीज को लेकर फोकस किया जाता है। विधायक जो हैं वो 71 विधायक में से 70 विधायक आ गए हैं। एक विधायक जो है सिद्धि कुमारी, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा से हमने अभी कुछ देर पहले बात की, तो उनका कहना था कि वो भी अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगी। यानी कि 71 विधायक जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तमाम प्रमुख नेताओं के संबोधन हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया था, तो वो यहाँ पर आकर अपना संबोधन देंगे। घनश्याम तिवारी सुबह यहाँ आ गए थे। जो दूसरे प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, वो एक दिन पूर्व यहाँ आए थे। आज उनके आने की संभावना बताई है, आज वो यहाँ पर आ सकते हैं। और कल सुबह तमाम जो विधायक है वो यहाँ से बसों के द्वारा रवाना होंगे। यहाँ पर वोटों की प्रायोरिटी है जो है वो डिसाइड कर ली गई है। प्राथमिकता किसे दी जाए, किस तरीके से कितने वोट जो हैं किस प्रत्याशी को दिए जाएंगे, प्राथमिकता के आधार पर उसका पूरा पैटर्न सेट कर लिया गया है और प्लानिंग जो है वो पूरी कर ली गई है। एजेंट जो बनाए गए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं। ये इस तरीके की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अभी भी हमने बात की तो कांग्रेस पर इन्होंने जमकर अपना गुस्सा उतारा है। कांग्रेस सरकार से नाराजगी इन्होंने जाहिर की है और चंद्रकांता मेघवाल को लेकर जो हम लगातार बात कर रहे थे, चंद्रकांता मेघवाल
अग्रवाल अभी कैंप में है। हालांकि हमने कोशिश भी की है कि वो मीडिया से मुखातिब हों, लेकिन फिलहाल वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुई है। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी बात यह भी है कि पुलिस की टीम आज यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस के कुछ लोग जो हैं वो इस होटल के आसपास जरूर दिखाई दिए हैं। हालांकि वो इस बात को नहीं कहेंगे कि हम इंटेलिजेंस के, लेकिन स्वाभाविक तौर से हर कोई जानता है कि इंटेलिजेंस जो है वो निगाह रखती है। कुछ देर बाद जब नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ आएंगे तो अब देखना है कि उनके प्रोटोकॉल में जो पुलिस लगाई जाती है उससे बीजेपी के नेता लेते हैं या नहीं लेते। कल अरुण सिंह के प्रोटोकॉल में पुलिस की एक टीम आई थी, उसे रवाना करवा दिया गया था। तो बीजेपी कैंप से यही इस वक्त की खबर है। लेकिन श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी जो है अभी तक अपने आप को दोनों सीटें जीतकर मान रही है लगातार कि दोनों सीटें जो है वो बीजेपी जीतेगी। घनश्याम तिवारी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दूसरे डॉक्टर सुभाष चंद्रा निर्दलीय हैं जिन्हें बीजेपी ने समर्थन दिया है। अब देखना है कि कांग्रेस कैंप में किस तरीके से सेंधमारी की गई है, किस तरीके से बात की गई है, किससे बात की गई है, क्योंकि जो दोनों पार्टियां हैं या प्रमुख पार्टियां, जो भी पार्टियां होती है वो पार्टियों में दिखाकर वोट दिए जाने का सिस्टम है, दिखाकर वोट दिया जाता है एजेंट को। लेकिन निर्दलीय जो है वो किस तरफ वोट देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये राज्यसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव में कौन किसे वोट देता है, कौन अंतरात्मा की आवाज सुनता है, ऐसा नहीं है कि वो वोट नहीं दे सकता है, लेकिन कौन किसे वोट देता है ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी इस बात को लेकर बेहद खुश है कि चुनाव जो है वो महज अब 1.5 साल का वक्त रह गया, तो ऐसे में अंतरात्मा की आवाज वो विधायक सुनेंगे जिनको लेकर बीजेपी कयास लगा रही है कि वो इनके साथ आ जाएंगे। इस बात को लेकर प्रसन्नता जाहिर पहले की जा रही थी। हालांकि अब बड़े नेता मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुख्य प्रवक्ता ने बातचीत की, उसके अलावा कोई भी प्रमुख नेता अभी बातचीत करने नहीं आया। हालांकि हम कोशिश करेंगे जब नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ आएंगे उनसे बातचीत करने की, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो अमित शाह के खास सिपहसालारों में से एक माने जाते हैं। यहाँ पर राज्यसभा चुनाव के लिए बतौर प्रभारी उन्हें भेजा गया है और बहुत अच्छे रणनीतिकार भी माने जाते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जैसे रणनीतिकार क्या कहेंगे यहाँ पर आकर, उनकी भी हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर की जो खबरें हैं वो यही है कि अंदर तमाम विधायक आ गए हैं, प्रशिक्षण चल रहा है, अभ्यास वर्ग चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल ऐश्वर्य, इससे पहले भी कई बीजेपी के दिग्गज आए थे, उनके भी सत्र यहाँ पर था, और आज जबकि नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं, क्या उनका भी सत्र यहाँ पर रहेगा और आज क्या उनका रुकने का भी कार्यक्रम रहेगा कल राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कह सकते हैं, या फिर आज ही रवानगी वापस? देखिए, प्रस्तावित कार्यक्रम जो है वो उनका आज रुकने का बताया गया था, लेकिन देखना होगा चूंकि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं रहती है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति के लिहाज से सब कुछ तय किया जाएगा। हो सकता है कि वो सतत संवाद और संपर्क के जरिए कल तक संपर्क बनाए रखे, लेकिन अमूमन ये एक परंपरा होती है कि राज्यसभा चुनाव के प्रभारी आते हैं वो रुक जाते हैं, और राज्यसभा चुनाव के प्रभारी के अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं वो, तो केंद्रीय मंत्री के नाते वो कितना वक्त यहाँ इन लोगों को देते हैं। लेकिन बीजेपी ने कोशिश की है एकजुट होने की। श्वेता, इन चुनावों की एक चीज और मैं बताऊंगा कि यहां पर जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा जब मैदान में आए तो बीजेपी के तमाम लीडर्स जो हैं उनमें एकजुटता दिखाई दी। तमाम लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि किसी भी प्रत्याशी को लेकर, जिस तरीके से पिछली बार ओंकार सिंह लखावत से अगर तुलना की जाए तो ओंकार सिंह लखावत दूसरे कैंडिडेट थे बीजेपी के, लेकिन इस बार निर्दलीय हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा। तो यहाँ पर जो प्रमुख नेता हैं ये एक साथ लगातार बैठे, चाहे वसुंधरा राजे हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, गुलाब चंद कटारिया हो, अरुण सिंह हो, सब एक साथ बैठे, रणनीति इन्होंने बनाई, कोशिश इन्होंने की। तो बीजेपी ने एकजुटता की कोशिश की है और इस बात में कोई संशय नहीं है कि आला कमान लगातार संपर्क में रहा है। लेकिन वो एकजुटता जो है वो कल दिखाई देगी कि एकजुटता के जरिए बीजेपी के नेताओं ने कोशिश की, उन कोशिशों में कितनी सफल भारतीय जनता पार्टी हो पाती है ये देखना होगा। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस काम करता हो। यहाँ पर विधायक होते हैं, विधायक यदि तैयार हैं वोट देने के लिए, विधायक यदि सुन लेते हैं तो आगे के लिहाज से भी अपना भविष्य तय करते हैं विधायक। तो क्योंकि इनमें सियासत जो है वो आला कमान अच्छे से जानता है कि बिल्कुल ऐश्वर्य, और यही शायद यही कोशिश थी कि सबको एक साथ एक जगह रखना, कि अगर थोड़े मनमुटाव भी हो तो वो दूर रहे, एकता नजर आनी चाहिए, और सिर्फ अपने ही नहीं कांग्रेस के भी विधायक हमारे खेमे में आ जाए, ये कोशिश जरूर यहाँ पर की जा रही है। खैर, जो भी तस्वीर होगी वो कल साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।